जेसन स्टैथम बस अच्छे से लकड़ी काटना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कोई पीछे से देख रहा है। पर जब वह पीछे मुड़कर देखता तो चारों ओर कोई नहीं होता। इससे जेसन को बहुत अजीब लगता, इसलिए वह चलते चलते स्थिति की जांच करता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। वह उलझन में था और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक हमला हो गया। सौभाग्य से जेसन समय पर प्रतिक्रिया देकर बच गया, लेकिन नकाबपोश लोगों की संख्या बढ़ रही थी, इसलिए उसने अपनी बड़ी तलवार निकाल ली। दोनों तलवारों के चलने से सभी नकाबपोश उत्तर पश्चिम में पराजित हो गए। तभी जेसन ने देखा कि बचपन के दोस्त के घर से काला धुआं निकल रहा है, तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके दोस्त का घर जल चुका है और वह खुद नकाबपोश लोगों से घिरा हुआ है। जेसन ने तुरंत बूमरैंग फेंका और एक नकाबपोश को गिराया, फिर बड़ी तलवार निकालकर अपने दोस्त की मदद करने लगा। दोनों की ताकत बहुत अच्छी थी और उन्होंने जल्दी ही सामने के नकाबपोशों को हरा दिया। लेकिन जेसन ने रुकने का नाम नहीं लिया। वह अपनी बाहर गई पत्नी को ढूंढने और अन्य गाँव वालों को बचाने के लिए निकल पड़ा। जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग गांव पर हमला क्यों कर रहे हैं। गांव में सभी ईमानदार किसान थे जो कभी बाहरी लोगों से झगड़ते नहीं थे। जेसन गांव का एक सदस्य था और उसका एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी सुंदर और घर संभालने वाली थी और उसका चंचल और होशियार बेटा सभी को पसंद था। उनका परिवार गांव में शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहा था और कभी कभी बचपन के दोस्त के साथ खाना खाते थे। लेकिन उनकी शांति जल्द ही टूट गई। उस दिन उसकी पत्नी बेटे को लेकर मायके गई थी। जेसन घर पर लकड़ी काट रहा था जब एक नकाबपोश व्यक्ति ने हमला कर दिया और शुरुआत का दृश्य हुआ। अपने दोस्त को बचाने के बाद जेसन गांव वालों की मदद करने गया और देखा कि नकाबपोशों ने गांव पर हमला कर दिया है। कई निर्दोष गांव वाले नकाबपोशों की तलवार से मारे गए थे। गुस्से में जेसन और उसका दोस्त तुरंत लड़ाई में कूद पड़े और कई नकाबपोशों को मार गिराया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी और चाहे जेसन और उसके साथी कितने भी ताकतवर हों, वे अंततः थक जाएंगे। चतुर जेसन ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए पहले नेता को पकड़ना चाहिए। उसने नकाबपोशों के नेता की ओर तेजी से दौड़ लगाई, उसे घोड़े से नीचे खींचा और तुरंत उसकी गर्दन पर तलवार चला दी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। काला धुआं निकला और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। बाकी नकाबपोश डरकर भाग गए और दूसरा नेता भी घोड़े पर भाग निकला। जेसन उसे पकड़ नहीं सका, इसलिए उसने पहले अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने का फैसला किया। जब वह अपनी सास के घर पहुंचा तो देखा कि उसकी सास और अन्य लोग मारे जा चुके थे। अलमारी में छिपा उसका बेटा भी पकड़ा गया। गुस्से में जेसन रोते हुए सामने के नकाबपोश को मार डालता है, फिर अपने बेटे को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ने लगता है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मौका पाकर कमरे से बाहर भागा अपनी मां को ढूंढने के लिए, लेकिन घोड़े पर सवार नेता ने उसे देख लिया और मार डाला। जब जेसन वहां पहुंचा तो उसे अपने बेटे की लाश ही मिली। उसने दुखी होकर बेटे को दफनाया और फिर उन लोगों से बदला लेने और अपनी पत्नी को बचाने का फैसला किया। उसका बचपन का दोस्त और पत्नी का भाई भी साथ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे निकलने वाले थे तो राजा बड़ी सेना के साथ पहुंचा और गांव वालों को सांत्वना देने का नाटक किया। जेसन ने गुस्से में राजा को उसकी निष्क्रियता के लिए फटकारा। गुस्से में राजा और साथी चले गए। बाद में राजा का जादूगर जेसन के पास आया और बताया कि नकाबपोश लोग एक कबीले के हैं जो एक रहस्यमय पहाड़ में रहते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए केवल जेसन के लिए यह असंभव है। सेना में शामिल होना ही एकमात्र तरीका है। जेसन ने तुरंत मना कर दिया और अपने साले और बचपन के दोस्त के साथ खतरनाक बदला लेने की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया और जल्दी से जेसन की पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जंगल में भटक गए। खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। जमीन पर हरी बेलें बढ़ने लगी और हवा में कभी कभी परछाइयां दिखने लगी। जेसन और उनके साथी आवाज सुनते ही सतर्क हो गए, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों को हरी बेलों ने जकड़ दिया और उन्हें हवा में लटका दिया। तीनों को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि जंगल में हरे लाल फूलों के साथ एक समूह परियों का धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ। उनकी मोहक एंट्री ने बचपन के अकेले दोस्त को उत्साहित कर दिया, जो उनमें से एक को पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन तभी एक और महिला धीरे धीरे उतरी और हरी बेलों के सहारे जेसन के सामने आई, ये जानने के लिए कि वे यहाँ क्यों आए हैं। जेसन ने ध्यान से देखा और पाया कि सामने वाला व्यक्ति वॉश, कट और ब्लो ड्राई शैली का था, जो उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसने बूमरैंग फेंका और हरी बेलों को काटकर स्टाइलिश तरीके से जमीन पर उतर गया। इससे वह व्यक्ति और खुश हो गया और कहा कि वह यहाँ का प्रमुख है और बहुत समय से किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा। उसने जेसन और उसके साथियों को यहाँ रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जेसन ने मना कर दिया। वह अब केवल अपनी पत्नी को जल्द बचाना चाहता था, इसलिए उसने हेयर स्टाइलिस्ट से अनुरोध किया कि वे उन्हें जंगल के पार ले जाएं ताकि वे फिर से न भटकें। जेसन की प्रेमपूर्ण भावना देखकर हेयर स्टाइलिस्ट ने खुशी खुशी सहमति जताई। उसने न केवल अपने आदमियों को अपने साले और बचपन के दोस्त को छोड़ने का आदेश दिया, बल्कि खुद भी जेसन को जंगल पार ले गया। जंगल के बाहर पहुंचते ही वॉश, कट और ब्लो ड्राई सेवा तुरंत अपने क्षेत्र में लौट गई। लेकिन जल्द ही जेसन और उसके साथियों ने देखा कि विदेशी नागरिकों को ले जा रहे हैं। जेसन को लगा कि उसकी पत्नी भी उनमें ही होगी, इसलिए उसे बचाने के लिए उन्होंने 2 नकाबपोशों को मार डाला और नागरिकों को ले जाने वाले के रूप में सेना में घुस गए। जेसन ने तुरंत अपनी पत्नी को खोजने का मौका पकड़ा, लेकिन उसका साला और बचपन का दोस्त गलती से उजागर हो गए और उन्हें दूसरी जाति के लोगों ने पकड़ लिया। जेसन भी नहीं बच सका। जैसे ही उसने अपनी पकड़ी गई पत्नी को पाया, पीछे से एक नकाबपोश ने उसे बेहोश कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने जेसन को तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसे एक पेड़ पर लटका दिया
और उससे पूछताछ करने की योजना बनाई, लेकिन जेसन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। जेसन ने नकाबपोश को मार डाला, लेकिन वह खुद भी थककर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जेसन ने पूरी ताकत से लड़ाई की थी और अंत में नकाबपोश को हरा दिया, लेकिन इस संघर्ष ने उसकी सारी ऊर्जा छीन ली और वह थकान से चूर होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को राजा के तंबू में पाया। उसे बचाने वाला वही महान जादूगर था जिसने उसे पहले खोजा था। राजा ने यह देखकर बहुत हैरानी जताई कि एक पहाड़ी किसान के लिए महान जादूगर इतना चिंतित क्यों है। यह सुनकर राजा चौंक गया, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि युद्ध के दौरान उसका बेटा खो गया था। राजा को यह भी याद आया कि जेसन वही खोया हुआ बेटा था जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था। जेसन ने राजा को पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि राजा केवल ऊंचे पद पर बैठा है और जनता की परवाह नहीं करता। इसलिए वह बिना पीछे देखे तंबू से बाहर निकल गया, यह सोचकर कि वह अकेले ही किसी को बचाएगा। महान जादूगर ने यह देखकर अलग जाति के बारे में जानकारी दी। विदेशी लोग इस देश पर क्यों हमला कर रहे थे? यह अज्ञातियों ने इस देश पर हमला इसलिए किया क्योंकि एक काले जादूगर के कारण। उसने काले जादू से विभिन्न जातियों को नियंत्रित कर उनकी शक्ति से देश पर कब्जा किया ताकि वह पूरे संसार को एकजुट कर सके। यदि वे राजा की सेना को हरा देते हैं तो जेसन का घर भी नष्ट हो जाएगा जिसे वह बचाना चाहता है। जेसन ने फैसला किया कि वह सेना में रहकर देश की रक्षा करेगा और अचानक हमला करने वाली विदेशी जातियों का सामना करेगा। जब विदेशी जातियों को तीरंदाजों से भारी नुकसान हुआ तो जेसन तुरंत अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ा और दुश्मनों से तीव्र लड़ाई में शामिल हो गया। जेसन सबसे आगे था, बहादुरी से दुश्मनों को मार रहा था और बड़ी तलवार से कई दुश्मनों को खत्म कर दिया। राजा ने यह देखा और तुरंत अपने लोगों के साथ मदद के लिए आया और तीव्र लड़ाई में शामिल हो गया। डर के मारे विदेशी जातियों ने तुरंत ली यूनोलोंग की इटालियन तोप निकाली और राजा की सेना पर तोप डाली। तोप के धमाके के साथ ही सैनिकों के शरीर पर भयंकर आग लग गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि विदेशी जातियों ने अपने सैनिकों को आग के हवाले कर युद्ध के मैदान में भेज दिया। राजा की सेना तुरंत कमजोर पड़ गई। स्वयं निगरानी करने वाला जादूगर तुरंत इतराने लगा। उसे पता नहीं था कि जनरल तीरंदाजों के साथ छिपकर हमला कर रहा था और जल्दी ही तीरों से तोप दागने वाले विदेशी सैनिकों को खत्म कर दिया। इस कार्रवाई से सेना का मनोबल बढ़ गया और जेसन और भी बहादुरी से लड़ने लगा, कई छोटे दुश्मनों को खत्म कर दिया। अचानक उसने देखा कि एक दुश्मन राजा पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में उसने भाला फेंका और दुश्मन को सटीकता से मार गिराया, फिर पूरी गति से आगे बढ़कर एक ही बार में उसे खत्म कर दिया। लेकिन अगले ही पल राजा को एक तीर लग गया और वह घोड़े से गिर पड़ा। जेसन ने यह देखा और महान जादूगर से कहा कि पहले उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाए, वह खुद बदला लेगा। जेसन ने एक नेता को खत्म कर दिया, जिससे दूसरा नेता बदला लेने के लिए गुस्से में आ गया। सौभाग्य से जेसन ने समय पर प्रतिक्रिया दी और घोड़े की खुरों से बच गया। फिर उसने नेता को घोड़े से खींचा और खड़ा होने से पहले ही एक बार में खत्म कर दिया। डर के मारे विदेशी जातियां तुरंत पीछे हटने लगी। बाद में राजा जागा, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसने फैसला किया कि वह सिंहासन जेसन को सौंप देगा। आखिरकार युद्ध के मैदान में उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण जेसन ने मना नहीं किया। इन कुछ दिनों के साथ में उसने देखा कि राजा पूरे देश का ध्यान रखता है और विदेशी जातियों के आक्रमण का पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है। वह एक अच्छा राजा है, इसलिए उसने मन की दूरी छोड़ अपने पिता का सिंहासन स्वीकार कर लिया। जल्द ही पुराने राजा का निधन हो गया। जेसन ने सेना का नेतृत्व कर विदेशी जातियों को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसे विदेशी जातियों में छिपे काले जादूगर को खत्म करना होगा। महान जादूगर जेसन को लेकर वहां पहुंचे।